अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की सुल्तान बेटी की। रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक आज सुबह करीब 4 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर साक्षी का शानदार स्वागत किया गया। सैकड़ों लोग ढोल नगाड़ों के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। साक्षी को रिसीव करने के लिए उनका पूरा परिवार मौजूद था। हरियाणा की आन बान और शान साक्षी मलिक पहुंच चुकी हैं भारत में। जबरदस्त स्वागत हुआ है। साक्षी, बहुत प्राउड मोमेंट है और जो आज तक भारतीय महिलाओं में खासतौर से कुश्ती में कोई नहीं कर पाया, लेडी सुल्तान आप बन गए। जी बिल्कुल, सबने इतना अच्छा वेलकम किया तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और धन्यवाद तो है, लेकिन जिस तरह का इनाम की बरसात हो रही है और जो तमाम स्वागत हो रहा है, एक रोड शो भी होगा, ये इस बीच ये मेडल एक बार थोड़ा कैमरे पे दिखा दें। ये इसी के लिए मेहनत होती है और मेडल आ चुका है और मेडल साक्षी के हाथों में है, पूरा देश देख रहा है। ये एक पूरा प्राउड मोमेंट है और जिस तरह का सफर होगा, मान सम्मान का दौर चलेगा, किस तरह से आप लोग को इनाम मिले, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये, और हमने देश को खुशी की बात नहीं, ठीक है, हमने देश को मेडल दिया तो गवर्नमेंट भी हमारे लिए बहुत अच्छा करे। उन्होंने बहुत अच्छी प्राइज मनी रखी है, उन्होंने इतना सपोर्ट किया है। सचिन, एक चीज बताइए, सचिन मलिक, फैमिली का जो पूरा था, आप कुश्ती में नहीं गए, ये कुश्ती में गई, और जो डीटीसी में वो जो एक तरह से पिताजी का जो सफर था, बस में कंडक्टर थे, वो सारे जो हालात से उससे निकलकर साक्षी को आप लोगों ने कैसे आगे बढ़ाया? नहीं, साक्षी के लिए देखो, एक परिवार के लिए, एक रेसलर को सपोर्ट करने, किसी भी प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो उसके लिए मम्मी पापा ने काफी स्ट्रगल करा है। जो इसको डाइट वगैरह चाहिए होती है, सारी चीज को जो प्रोवाइड होती है, तो उसके लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। पिताजी थे जिस तरह से बस कंडक्टर थे और माताजी आंगनवाड़ी में काम करती थी, उसके बावजूद भी आपको शायद कमी नहीं आने दी। थोड़ा उनके बारे में बताइए। इमोशनल चीज जानना चाहता है देश की, भाई इस परिवार से निकलकर सिर्फ पैसे की बात होती है कि मेडल नहीं आते, पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन इस परिवार से भी लोग निकल सकते हैं आगे। जी बिल्कुल निकल सकते हैं। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे हमेशा किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, तो उनको मैंने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। तो जी, राखी भी नहीं बांधी थी, सुना है मैंने आपको कि कहा था कि मेडल ही लेके आऊंगी, राखी नहीं बांधी थी। हाँ जी, राखी तो मैं आपको बताता हूँ, पिछले 3-4 साल से राखी ने बांधी नहीं है मेरे को, क्योंकि घर से नहीं बांधी। 3-4 साल हो चुके हैं मेरे को। मैं कॉम्पिटिशन्स में या कैंप्स में ही रहती हूँ। इस बार तो आप बोल के गए थे ना शायद कि इस बार राखी जब भी बांधेंगे जब मेडल लेके आएंगे। हाँ, बोल के गए। तो ये इसने बंधवाई नहीं, बोला मैं नहीं बंधवाऊंगा, मैं तो आने के बाद ही बंधवाऊंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी स्वागत किया साक्षी मलिक का जब वो बहादुरगढ़ पहुंची और उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हमारे संवाददाता ने बात की। हरियाणा में जो नारा है बेटी बचाओ बेटी खिलाओ, उसको सार्थक कर दिया है सीएम साहब हमारे साथ है। सर, बहुत मुबारक हो। साक्षी आपके साथ है और जो आशीष दिया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इस खुले मन से आपने, तमाम जो ऑफर भी किया जॉब का, ये साथ है। थोड़ा बातचीत आपकी हो जाए सर, एक बार दोबारा थोड़ा बोल दीजिए कि भाई सबसे बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर आप ही मिल सकती थी। निश्चित रूप से जो बेटियों के लिए एक आदर्श जिन्होंने एक स्थापित किया है, गोल्ड मेडल, ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई हैं रियो ओलंपिक में, हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया, ऊंचा किया, हमारे रोहतक जिले का नाम ऊंचा किया, मोखरा का नाम ऊंचा किया। तो एक आदर्श है हरियाणा की बेटियों। इससे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता था। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर जो होता है वो एक जो भी कोई अच्छा काम करता है, आदर्श लेके आता है, वो कई विषयों में ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। इसलिए जो भी आदर्श है वो सब बेटियां हमारे लिए आदर्श। साक्षी, कुछ कहना चाहेंगे सीएम साहब से आप? मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इन्होंने इतना सम्मान दिया, मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो मैं इनका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। इस मंच के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे सीएम साहब से? जो इनाम दिए गए हैं और एक ऑफर भी है जॉब का, आप सीएम साहब हरियाणा की तरफ से जो ऑफर मिला है वहां जाएंगे या रेलवे में जाएंगे? ये मैं अभी आराम से घर जाके फैसला। साहब, एक आखिरी सवाल, 2.5 करोड़ का आपने अभी ऐलान किया है और साक्षी का जो ये प्रोत्साहन है, बेटियों ने भी लेना शुरू कर दिया है मेडल, खासतौर से कुश्ती जैसे टफ गेम में, आगे आप कहां ले जाएंगे? आपकी सरकार है और योजनाओं को कैसे आप? हम हर प्रकार की सुविधाएं खेल को खिलाड़ियों को देंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी सुविधाएं देने वाले हैं। इसलिए गांव से शुरू करेंगे और आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो चीजें सारी शुरू करेंगे। गांव गांव हमने व्यायामशालाएं शुरू करने का निर्णय लिया है, हमने उसके लिए कोच भर्ती करने की बात की है, हमने योग शिक्षक भर्ती करने की बात की है, कस्बों में शहरों के अंदर बड़े स्टेडियम बनाने की बात की है। हर प्रकार की सुविधाएं देते हुए और इसमें एक रुचि हमारे खिलाड़ियों की और ज्यादा बने,
ताकि नए नए कीर्तिमान स्थापित करके हरियाणा का नाम ऊंचा करे, ये हमारी योजना है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो सीएम हरियाणा बिल्कुल पूरी तरह से उत्साहित है और जो बेटी बचाओ बेटी अमान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है साक्षी मलिक को, वो बिल्कुल सार्थक कर दिया है। और अब देखना यह है कि इसका मैसेज कहां तक जाता है और हरियाणा की बेटियां किस और फील्ड में अपना नाम कमा के दिखाती हैं। कैमरामैन आमिर के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। तो सुल्तान बेटी का शानदार